पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है। एलओसी पर उसकी तरफ से अंधाधुंध गोलाबारी की जा रही है। उसके निशाने पर आम लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की गोलाबारी में अब तक 15 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 45 लोग जख्मी हो चुके हैं। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के पंजगराई इलाके में और यहाँ पर देर रात को बौखलाए हुए पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मकान है, यहाँ पर पाकिस्तानी शेल्स गिरे और पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गाँव हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीती रात को स्थिति जो है काफ़ी भयावह हो गई थी और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने यहाँ पर मोर्टर शेल दागे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। और आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हो गई, पूरी तरह से यहाँ पर ये ध्वस्त हो गया है, दीवार पूरी तरह से यहाँ गिर चुकी है और साथ ही में ये जो इसका दरवाज़ा था इस मकान का, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ये जो टूटी हुई दीवार है, इसका जो मलबा है यहाँ फर्श पर गिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय जब यहाँ पर पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिहायशी इलाकों में मोर्टर शेल दागे। दीवारें टूट चुकी हैं, मकान ढहने की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हैवी मोर्टर शेलिंग यहाँ पर जो है हुई है और पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गांव है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या थी, ये देखिए लोहे का पाइप है, इसमें भी आप ये जो छेद देख रहे हैं ये स्प्लिंटर मार्क्स हैं, इस दीवार पे भी स्प्लिंटर मार्क्स लगे हुए हैं। पुंछ ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है शेलिंग हुई है, पाकिस्तान ने वहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और अब तक जो जानकारी आ रही है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ पे और 30 से अधिक लोग जो है घायल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, आज तक। बीती रात दरअसल जब शेलिंग की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत हुई ही पुंछ के इलाके से थी, लेकिन जो सुनील जी भट्ट भी दिखा रहे हैं वो राजौरी का इलाका है और वहां पर भी देखिए कितनी ज्यादा क्षति आपको नजर आ रही है। सुनील भट्ट इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिविलियन एरियाज को पाकिस्तान इस तरीके से निशाना बना रहा है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भारत ने की है। क्या अपडेट्स हैं? मेंढर में मौत की बात आई थी सामने, पूंछ में कई फेटल कैजुअल्टीज हैं। कुल मिलाकर क्या जानकारी, क्या आधिकारिक आंकड़ा दिया जा रहा है? श्वेता, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग के पुंछ ज़िले में। पुंछ ज़िला ही जो है सबसे अधिक प्रभावित है पाकिस्तान की शेलिंग से और पुंछ शहर में हम गए श्वेता, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है, अगर आप देखेंगे तो शहर जो है लगभग खाली हो चुका है। अधिकतर लोग जो है पलायन करके जा चुके हैं। हमने उन लोगों से भी बात की जो पलायन करके जा रहे थे आनन फानन में। कई लोग तो पैदल भाग रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों में जा रहे थे और शहर में हालात काफ़ी जो है गंभीर है क्योंकि पुंछ शहर तक है मोर्टर शेल्स पहुंचे हैं। वहां पर पाकिस्तानी सेना ने मोर्टर शेल दागे हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। और मैं एक घर में भी गया जहां पर एक मोर्टर शेल जो है उसका विस्फोट हुआ था। जिस समय मैं गया वहां पर उस समय भी आग की लपटें मैंने देखी, धुआं निकलते हुए देखा और लोग जो है त्राही त्राही कर रहे थे। तो पाकिस्तान का बर्बर चेहरा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता को निशाना बना रहा है, मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। इस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। अब बौखलाहट में पाकिस्तान जो है मासूम लोगों को निशाना बना रहा है यहाँ जम्मू संभाग के पुंछ जिले में और राजौरी जिले में। और पुंछ जिले में स्थिति जो है काफी भयावह है क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी, बहुत लोग प्रभावित इससे हुए हैं और जैसा कि सुनील जानकारी दे रहे हैं कि लोग वहां से निकल रहे हैं क्योंकि देखिए पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कहां पर क्या चीज है, लेकिन वो जानबूझकर और पुंछ सिटी, जैसा सुनील बता रहे हैं कि लोग वहां से जा रहे हैं, पुंछ सिटी के ऊपर इस तरह की बमबारी उसने लगातार की है और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है इसकी वजह से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन और लगातार गोलाबारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह ही बीएसएफ डीजी एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने सुरक्षा के निर्देश दिए। इस बीच भारत की सेना भी लगातार पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपना हैवी गन फायर शुरू किया है और आप देख सकते हैं उरी के इस इलाके में मैं हूं जहां पर एक घर पूरी तरह से इस शेलिंग की वजह से आग के हवाले हुआ और पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप देखिए कि इस घर की टीन डैमेज हुई, इस घर में आग लगी और ये धुआं अब भी उठ रहा है। हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई लेकिन लोग इंजर्ड हुए हैं और इस पूरे इलाके में ऐसे तमाम घर हैं जो इस तरह पाकिस्तान की तरफ से आने वाली फायरिंग से नष्ट हो गए हैं। और भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, अलग अलग सैन्य ठिकानों को वहां पर सैन्य ठिकानों से जो आतंक के ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर रही थी और यहाँ जो भारत के सैन्य ठिकाने हैं वहां से वो इस तरह से रिटेलिएटरी फायर कर रहे थे। जब पाकिस्तान की तरफ से ये गोलाबारी की जा रही थी तो भारत भी उसका जवाब दे रहा था। लेकिन पिछले 13 दिनों में लगातार स्मॉल आर्म्स फायरिंग हुए थे पाकिस्तान की तरफ से और पहली बार जब कल पाकिस्तान के आतंक के आउटफिट्स को निशाना बनाया गया उस वक्त पाकिस्तान ने बौखलाकर यहाँ पर हैवी आर्म्स फायरिंग की है। ये हैवी शेलिंग से आप देखिए कि घरों की छतें टूट गई हैं। हेवी आर्टिलरी के जरिए ये सारी बर्बादी आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज तक पर हम देश के साथ पूरी तरीके से सतर्क हैं, सजग हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया जा सकता है उसमें एक आम नागरिक की सतर्कता भी शामिल है और इसीलिए हम आपको खबरदार करते रहते हैं।